मानव, आपको लगता है कि भाई दबाव था चुनाव आयुक्त पर, ममता बनर्जी उन्हें सलाम भी भेज रही हैं, किस तरीके का दबाव है भाई चुनाव आयुक्त पर? बाकी किसी को नहीं पता, टीएमसी को और ममता बनर्जी को पता है। पैनलिस्टों को और आप देश को नमस्कार है। और आपको पता है गरिमा जी, 4 तारीख को ये गोयल जी हमारे बंगाल आए थे। हाँ, कोलकाता गए थे, मीटिंग में शामिल होना था, वहीं से दिल्ली लौट आए। जी जी बिल्कुल। उनको जबरन ये बताया जा रहा था कि बंगाल में स्थिति अनुकूल नहीं है, यहाँ इलेक्शन कराना बहुत जटिल है, यहाँ पे बहुत सारी आगजनी चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से वो वापस चले गए। उन्होंने वैसी बयानबाजी करी नहीं। तो भाई इनके जो आला कमान है, जो जमींदार हैं, जो राजवाड़ा चलाना चाहते हैं, जिन्होंने फरमान पूरे देश में दे रखा है और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देश को एक गिनी पिग बना दिया है, इन्होंने क्या किया? भाई नहीं, अब आप उसके लायक नहीं है तो आप इससे अच्छा रिटायरमेंट ले लीजिए। ये क्रोनोलॉजी समझिए। अशोक लवासा बोल के इसके पहले भी कमिश्नर थे, उनके साथ क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने टिप्पणी करी और वही एकमात्र व्यक्ति थे 3 जनों के पैनल में जिन्होंने ऑब्जेक्शन करा था मोदी जी और अमित शाह जी के प्रचार शैली में। तब उनके साथ क्या हुआ? उनके घर में इनकम टैक्स पहुंच गया, उनकी पत्नी को 9 घंटे तक बैठा दिया गया, बेटे के साथ दुराचार हुआ, बहुत सारे तरीके से प्रेशराइज करना पड़ा, लास्ट में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिंपल सी बात है। अगर आप सच में आप बोलते हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं एक अकेला सब पर भारी है, और आपने इतना कार्य किया है, इतने कार्यों का निर्वाह किया, इतने गड्ढे आपने भर दिए हैं कि सही बात है, जहां 60 रुपए पर डॉलर था 85 रुपए हो गया, बड़ा गड्ढा भर दिया। जहां 55 लाख करोड़ का कर्ज था 225 लाख करोड़ का कर्ज भर गया, बड़ा गड्ढा भर दिया। अच्छी अच्छी संस्थाएं जो बनी हुई थी उसको आपने गिरवी रख दी और लीज पे ढाल दिया, अरे बड़ा गड्ढा भर दिया। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, इसकी परिभाषा हमारे प्रधान प्रचारक ने दे दी है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि आपको मूलतः वोट देने का स्वतंत्र राइट नहीं है, ये नेचुरल चीज नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है। आप चाहे तो हम वोट दें, आप चाहेंगे तो हम वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये संविधान की अवहेलना नहीं हो रही है इस व्यक्ति को जिसको लाभार्थी है, जिसके मानव एक सेकंड, मानव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी ना इसके पहले भी, जनवरी के महीने में ये याचिका। मांग यही थी कि भाई अंतरिम रोक लगा दी जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में सबसे बड़ी बाधा है, यही मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। गरिमा जी, इसको आप 2 परिप्रेक्ष्य में देखिए। पहला परिप्रेक्ष्य क्या है कि जब हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये जो 2:1 का जो रेशियो हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वो हम चाहते थे एज ए विपक्ष, एज ए नागरिक इस देश के, और साथ साथ प्रधानमंत्री रहे, साथ साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे, ये हम चाहते थे। लेकिन भाजपा ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? बोला नहीं, हम रहेंगे, मेरा एक और चेला चपाटी जो रहेगा, और साथ साथ हम दे देंगे उनको, तो 2:1 हो गया। इसकी ऑब्जेक्शन करने हम सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट की तो लिमिटेशन है ना, कानून तो सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे नहीं, कानून तो मोदी जी बनाएंगे। मोदी जी को ज्यादा ज्ञान है, मोदी जी की अपनी शिक्षा शैली इतनी प्रखर है, इतनी मजबूत है, उन्होंने बना दिया कानून। अब ये कानून बनाना जो राइट है उनका, कानून समझना जो राइट है उनका, वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन देश समझ रहा है, देश समझ रहा है कि भाई ये 2:1 का जो रेशियो है वो क्या है। मानव, लेकिन आप यूपीए सरकार में भी रही ना ममता बनर्जी, लंबे समय तक रहे आप, तब आपको लगा नहीं जब कैबिनेट कमेटी तय कर देती थी? ये सवाल भी जायज बनता है क्या? नहीं, आज ये असंतुलित है कमेटी, 2:1 का रेशो है, उस समय तो ये भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात क्या है कि पहले जो इलेक्शंस होते थे या जब भी हुए, तो ये मोदी जी और LK अडवाणी जी लोग सब लोग क्वेश्चन करते थे ईवीएम पे। फिर एक वीवीपैट डब्बा आ गया, हमने वीवीपैट की काउंटिंग की बात करी तो वो भी खारिज हो गया। तो बहुत सारी चीजें पिछले 10 सालों में हुई है जहां जहां एक प्रश्न चिन्ह लगा है। प्रश्न करना इस देश के हर नागरिक का लीगल राइट है। आपको उत्तर देना होगा कि आप उस संस्था के संचालक हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना कि भाई वाद विवाद में बोला जाता है कि हम संस्थाओं पे भरोसा ही नहीं करते, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, इस प्रश्न चिन्ह को, क्वेश्चन मार्क को बंद करने के लिए एक कमेटी का गठन करा गया। जब कमेटी का गठन हुआ तो इनिशियल डेज में तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, जो उनको हटा के जब ये अपने मिनिस्टर्स को लाने लगे, तब देश को लगा कि नहीं, तब हमको लगा, ऐसा भारतीय लगा कि नहीं ये गलत है। आज उसकी हम बात कर रहे हैं। आज आपने रावत जी को क्या सुना कि मैं इसमें टिप्पणी नहीं देता था, ये पॉलिटिकल रील में है, राजनीतिक रील में है। तो ये मतलब क्या है? वो ये मानते हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, हर संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन जैस्मिन, ठीक है मानव,